सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण की 5 बड़ी बातों के बारे में बताते हैं। भाषण तो बहुत लंबा था, 2 घंटे 13 मिनट। अगर उसके छोटे छोटे अंश भी हम दिखाने के लिए आपके सामने बैठे हैं तो कई घंटे लग जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। तो इस भाषण की पहले 5 बड़ी बातें आप सुन लीजिए। पहली बात, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर देश की लोकसभा में अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया है। पहले यह रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर दर्ज था, जिन्होंने वर्ष 1965 में अपने खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 2 घंटे 12 मिनट लंबा भाषण दिया था और उस समय उनकी उम्र थी 61 वर्ष, 61 ईयर्स। लेकिन आज 72 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी ने 2 घंटे 13 मिनट लंबा भाषण देकर शास्त्री जी के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और मोदी का जो भाषण था वो लाल बहादुर शास्त्री के भाषण से 1 मिनट ज्यादा लंबा था। दूसरी बात, 2 घंटे 13 मिनट के इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मिनट मणिपुर और पूर्वोत्तर के राज्यों की बात की और इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट भारत के जिगर का टुकड़ा है। तीसरी और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले तमाम 26 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री का पूरा भाषण आज सुना ही नहीं और इन सभी दलों के नेताओं ने बीच में ही लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। इन सारे नेताओं की रणनीति तो यह थी कि ये मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को सुनना चाहते थे। ये चाहते थे कि ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि सदन में प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर पर बयान देना ही पड़े। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोले मणिपुर पर, तब तक विपक्ष के नेता वॉकआउट कर चुके थे। विपक्षी दलों ने 1 घंटा 40 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना, लेकिन इस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर का नाम एक बार भी नहीं लिया तो विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। और बड़ी बात यह है कि जब विपक्षी नेता सदन से बाहर जा रहे थे तभी प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया। लेकिन इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं में धैर्य की यह कमी साफ दिखाई दी, क्योंकि अगर थोड़ी देर और बैठ जाते तो मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान को सुन सकते थे और मणिपुर के मामले पर ही यह पूरा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। चौथी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में सबसे ज्यादा 23 बार विश्वास शब्द, 18 बार मणिपुर, 12 बार जनता, 6 बार घमंडिया, 5 बार नेहरू, 4 बार इंडिया और 3 बार लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल किया। और पांचवी और सबसे अहम बात यह है कि विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आज ध्वनि मत से लोकसभा में गिर गया और जो कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल ये प्रस्ताव लेकर आए थे वो इस प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद ही नहीं थे, जिससे इन विपक्षी दलों की गंभीरता पर भी आज एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि इस भाषण की सबसे बड़ी बात यह है कि यह भाषण इतना लंबा और विशाल था कि इसमें एक पूरी राजनीतिक फिल्म आपको दिखाई दे सकती है। और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें डायलॉग्स भी थे, एक्शन भी था, शेरो शायरी और कविताएं भी थीं, फ्लैशबैक में भी मोदी जी लेकर गए और आज की कहानी भी थी और भविष्य में क्या तस्वीर होगी ये भी उन्होंने बताया। और ये सारी रूपरेखा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस भाषण में बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सामने एक्सप्लेन की। और इस पूरे भाषण को सुनने के बाद मेरे दिमाग में 2 खिलाड़ियों के नाम आ रहे थे। एक नाम था सुनील गावस्कर का, दूसरा सचिन तेंदुलकर का। ये क्रिकेट के वो 2 महान खिलाड़ी हैं जो स्टेडियम में पिच पर कई घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक टिके रहते थे। और आज उसी तरह की बैटिंग प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की पिच पर भी की है। उन्होंने आज साबित कर दिया कि राजनीति के खेल में उनके जैसी इच्छा शक्ति और उनके जैसा पॉलिटिकल स्टेमिना अभी भी किसी के पास नहीं है। और वो 72 साल की उम्र में 2 घंटे 13 मिनट तक खड़े रहकर लगातार भाषण भी दे सकते हैं और विपक्ष की हर बॉल को बहुत अच्छी तरह से समझकर उस पर रन भी बना सकते हैं। और आज उनके इस भाषण को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में उन्होंने अपनी सरकार की अब तक की सारी उपलब्धियां बताई। दूसरे में उन्होंने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। तीसरे भाग में उन्होंने मणिपुर की हिंसा और पूर्वोत्तर के राज्यों की बात की। और इस भाषण का एक हिस्सा ऐसा भी था जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को आज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। प्रधानमंत्री ने आज राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर कई हमले किए।
राहुल गांधी ने कल जब लोकसभा में 36 मिनट का भाषण दिया था तब उन्होंने ये बात कही थी कि वो दिमाग से नहीं दिल से बोलना चाहते हैं। लेकिन आज इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश राहुल गांधी के दिमाग का हाल तो जानता ही है, लेकिन अब उनके दिल का हाल भी जान गया। तो ये जो पूरा मुकाबला है, अगर आप इस 3 दिन के मुकाबले को, मैच को देखेंगे तो आप ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण और राहुल गांधी का भाषण, इन दोनों की तुलना कैसे होती है। राहुल गांधी ने कैसा राजनीति का मैच खेला और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पारी कैसे खेली। और प्रधानमंत्री ने तो ये मुकाबला अगर आप देखेंगे तो ये गांधी परिवार वर्सेस मोदी का मुकाबला बन गया। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को लेकर 2 और बड़ी बातें कही। पहली बात यह कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी कई बार लॉन्च कर चुकी है, लेकिन वो एक फेल्ड प्रोडक्ट है। और दूसरी बात यह कि राहुल गांधी जिसे मोहब्बत की दुकान बता रहे हैं, वो दुकान लूट की है और इस दुकान ने देश में इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है और ये मोहब्बत की नहीं बल्कि नफरत की दुकान है, जिस पर 2024 में ताला लगना अब निश्चित है। तो आपको अब यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा। कल यहां दिल से बात करने की बात भी कही गई थी। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। और अध्यक्ष जी, इनका मोदी प्रेम तो इतना जबरदस्त है जी, 24 घंटे सपने में भी उनको मोदी आता है। मोदी अगर भाषण करते समय बीच में पानी पिए तो ये कहते हैं, अगर पानी भी पिया तो सीना तान के कहता, देखिए मोदी को पानी पिला दिया। अगर मैं गर्मी में कड़ी धूप में भी जनता जनार्दन के दर्शन के लिए चल पड़ता हूं, कभी पसीना पोंछता हूं तो कहते हैं, देखिए मोदी को पसीना ला दिया। देखिए इनका जीने का सहारा देखिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट, उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है, मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं, मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिस्टम लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई,
वो खेतों को देखकर हैरान होने ही होने हैं।